हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर। हमने अपनी लाइफ में एसेस तो बहुत लिखे होते हैं 10th 12th और ग्रेजुएशन में, लेकिन आइल्स ऐसे को लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस वीडियो में हमने वो तरीका सीखना है कि किस तरीके से हम एक बेस्ट आइल्स ऐसे लिख सकते हैं। जो वर्ड लिमिट है वो हमारी रहनी चाहिए 250 टू 280 वर्ड्स, विच मीन्स 2 पेज हो सकते हैं, 2.5 पेजेस हो सकते हैं। टाइम गिवन बाय IDP इज 40 मिनट्स, लेकिन हम आपको बोलते हैं यू शुड कंप्लीट योर एसे इन 35 मिनट्स, एंड जो बाकी के 5 मिनट्स बचे हैं प्लीज स्पेंड इट ऑन प्रूफ रीडिंग। 5 मिनट्स में आप एसे प्लानिंग करोगे, 35 मिनट्स में भी आपको क्या करना है, 5 मिनट्स अपने एसे प्लानिंग में करने हैं। आपने इंट्रोडक्शन कैसे लगना है, बीपी कैसे लिखना है, पार्ट 1, BP 1 और BP 2 में क्या लिखना है। आप प्रॉपर अपने पॉइंट्स याद करोगे, अपने रिकॉल करोगे कि मैं ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ। जो हमारा आइल्स का जो वैसे स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा: इंट्रोडक्शन, BP 1, BP 2 एंड कंक्लूजन। डू नॉट इग्नोर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पार्ट। हम ये बोलते हैं कि 3 to 5 मिनट्स एक्स्ट्रा कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखने में स्पेंड करो, बिकॉज अगर आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन सही तरीके से लिखते हो 0.5 बैंड्स आपके इंक्रीज होते हैं इससे। आप इसको अच्छे से लिखना। इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, टोटल आपकी 3 to 4 लाइन्स इंट्रोडक्शन की होगी। ठीक है, स्टार्ट करोगे विद अ जर्नल लाइन, जरूरी नहीं है लिखना, इट इज ऑप्शनल। सपोज आपका पोल्यूशन पे ऐसे है तो आप पोल्यूशन की एक जर्नल लाइन लिख दोगे, क्राइम पे ऐसे है तो क्राइम रिलेटेड एक जर्नल लाइन लिख दोगे, बट इट इज टोटली ऑप्शनल फॉर एकेडमिक स्टूडेंट्स। हाँ, बट जर्नल के स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं। फिर आपको रीफ्रेज करना है क्वेश्चन बाय गिविंग सिनोनिम्स, ये मैं आपको अपकमिंग स्लाइड्स में बता रही हूँ। देन यू हैव टू आउटलाइन इट और थीसिस स्टेटमेंट देना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 3 to 4 लाइन्स, रीफ्रेज एंड थीसिस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इंट्रोडक्शन का। अब हम देखते हैं हम इंट्रोडक्शन लिख कैसे सकते थे। इंट्रोडक्शन में क्या है, पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। कार ओनरशिप हैज इंक्रीज्ड सो रैपिडली over the past 30 years that in many cities around the world there are constant traffic jams, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम्स हैं। रीफ्रेज किया, कार ओनरशिप को हमने लिखा द पोजीशन ऑफ कार्स, हैज़ इंक्रीज्ड की जगह हमने लिखा हैज़ प्रोलिफरेटेड। ये वर्ड नोट कर लो, प्रोलिफरेटेड काम आएगा आपके, ऐसे ऐसे फैंसी वर्ड्स हमें यूज़ करने होते हैं राइटिंग टास्क में। रैपिडली की जगह हमने लिखा एट एन अलार्मिंग रेट ओवर द पास्ट 30 years दैट इन मेनी सिटीज, उसकी जगह हमने लिखा दैट इन वेरियस अर्बन एरियाज अराउंड द ग्लोब देयर आर कॉन्स्टेंट ट्रैफिक कंजेशन। ये क्या हमने किया है, सिंपली सिनोनिम्स यूज करके हमने वो वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया है। हाउ ट्रू डू यू थिंक दिस स्टेटमेंट इज, क्या लगता है आपको ये ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी दिस इज वेरीफाइबल। हमने ट्रू को भी क्या लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज वेरीफाइबल। वॉट मेजर्स कैन गवर्नमेंट टेक टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम ओनिंग कार्स, इसका भी हमने थीसिस दिया है कि गवर्नमेंट या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मिटिगेट हो सकती है बाय इनकरेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट अमंग द पीपल। ये गवर्नमेंट ही करेगा। तो हमने ये प्रॉपर एक थीसिस दी है कि हम क्या अपने ऐसे में लिखने जा रहे हैं। अब हम ये सीखेंगे कि हमने बॉडी पैराग्राफ्स को कैसे लिखना है। आउटलाइन द टॉपिक, अगर रीजंस पूछे हैं देयर आर मेनी रीजंस फॉर इट, अगर एडवांटेज पूछे हैं देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस। दो रीजंस दो एडवांटेज दो एक बॉडी पैराग्राफ में, आपको दो बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2, दोनों पैराग्राफ्स में दो रीजंस आपके आएंगे। जब आप रीजंस दोगे तब आपने याद रखना है PEEC फॉर्मूला अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले आपने पॉइंट लिखना है, उसको इलेबोरेट करना है, उसकी एग्जाम्पल देनी है, देन कंक्लूजन देना है। जब भी आप रीजन या पॉइंट लिखोगे तब आपने PEEC मेथड को फॉलो करना है। Yes, you can give conclusion at the end of paragraph also, this is allowed, और ऐसे का conclusion अलग से होगा। जैसे एक बॉडी पैराग्राफ मैंने लिखा है आपके लिए, अब हमने यहाँ पे सीधा पॉइंट से स्टार्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो अलाउड owing to proliferation in population के इंक्रीज होने से the demand for cars has been emerging। ठीक है,
बिसाइड्स लोग ये सोचते हैं द लॉन्गिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल्स टूवर्ड कंफर्ट एंड लग्जरी, उनको ये चाहिए कि हमारे पास कंफर्टेबल हो, लग्जरी कार्स हों, ड्राइव्स देम टू ओन मोर कार्स विच हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक ड्रामेटिकली, विच हैज़ इंक्रीज द ट्रैफिक ड्रामेटिकली, ये क्या है, रिजल्ट है कार्स को ओन करने का। फिर हमने पॉइंट दिया, उसका एक्सप्लेन दिया, उसका रिजल्ट दिया, दिस वाज द पॉइंट, ये उसको एक्सप्लेन किया, येलो वाला रिजल्ट दिया, इंक्रीज द ट्रैफिक जैम। अब हम उसको एग्जाम्पल देंगे एज प्रूफ। अ सर्वे कंडक्टेड बाय द इकोनॉमिक टाइम्स स्टेटेड दैट पोजेशन ऑफ कार्स बाय इंडियन फैमिलीज इज एक्सपेंडिंग at 8% of annual rate, जिसकी वजह से that has given birth to the problem like traffic issues। अब हमने सेकेंड पॉइंट दिया है, उसके पहले हमने एक कनेक्टर यूज किया है, मोर ओवर सम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया हैज इनएडुक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हमारा सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, इनएडुक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ लिमिटेड रोड नेटवर्क दैट हैज फेल्ड टू कोप अप विद द एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्स इन इंडिया, जिसकी वजह से क्या है, कार्स रोड नेटवर्क पुअर है, इतनी ज्यादा कार्स आ नहीं पाती उसमें, देयरफॉर कंक्लूजन आ गया, इसीलिए the chances of road accidents has mushroomed। so I hope you are clear कि हमने किस तरीके से इस चीज को हमने लिखना है बॉडी पैराग्राफ को। नाउ वी विल सी हमने कंक्लूजन कैसे लिखना है। डू नॉट इग्नोर कंक्लूजन पार्ट, मैंने आपको पहले भी बताया है, इससे आपके बैंड 0.5 इंक्रीज भी हो सकते हैं और 0.5 डिक्रीज भी हो सकते हैं। टू कंक्लूड, रोड एक्सीडेंट्स इन अ फ्यू नेशंस आर कॉज्ड बाय high rate of car ownership along with poor maintenance of roads। However, लेकिन this problem can be tackled by the active initiatives of the government। अगर गवर्नमेंट चाहे वो उसको पूरा कर सकती है, like encouraging the use of public transport among the people। So I hope you people are clear with writing the structure of essays। मिलते हैं हम next video में, till then bye bye।